नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कर्क राशि और सितंबर का महीना कैसा जाएगा, आइए मेरे साथ जानते हैं। आपकी सेहत इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है, मन भी अच्छा रहने वाला है और आप इस समय में जीवन में चहुमुखी उन्नति करेंगे। ये समय है आपके जीवन में बढ़ने का। कुछ लोग जिन्हें कुंडली के वजह से या कुंडली के अकॉर्डिंग किसी प्रकार की रोग और बीमारी अगर है और उन्हें अगर परेशान कर रही है, तो इस समय में वो डायग्नोसिस हो पाएगी, आपको पता चल पाएगा कि आपकी बीमारी क्या है और आप उसका इलाज भी कर पाएंगे और आपको बेहतर रिजल्ट भी मिलेगा और इलाज आपका अच्छे ढंग से हो पाएगा। यानी आप पहले से बेहतर सेहत की ओर अग्रसर होंगे या ज़्यादातर लोगों का सेहत बेहतर ही होगा। साथ ही धन भाव की अगर बात करें तो सूर्य यहाँ पर स्वराशि के होके 16 तारीख तक बैठेंगे। सूर्य पिता के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, बड़े पदाधिकारियों के कारक हैं, तो इन सब से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। सरकारी योजनाओं में अगर आपने कोई काम किया था या वहाँ से आपको पैसे आने हैं तो वो इस समय में आ पाएंगे। पिता के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी और साथ ही सूर्य नेम फेम के भी कारक हैं, तो आपका जो दूसरा भाव है वो आपके वाणी का होता है और आपके कुटुंब का होता है। यानी आपका जो पूरा परिवार है, दादा दादी नाना नानी कंप्लीट परिवार है, तो उसमें आपका नाम शोहरत बहुत अच्छा फैलेगा। वाणी के माध्यम से आपकी पहचान बनेगी, आप कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे कि आपके बोलने की तारीफ होगी और आप जीवन में ऊंचा उठेंगे। शुक्र भी 24 तारीख तक आपके धन भाव में ही रहने वाले हैं। शुक्र दो भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक आपके एकादश भाव को यानी इच्छा पूर्ति के भाव को, तो निश्चित ही आपकी धन की वजह से जो आपकी इच्छा पूर्ति होने को थी वो हो पाएगी। दोस्त यार और समाज सोसाइटी से आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में धन कमाने की स्थितियां बनती हैं। अगर आप एनजीओ वगैरह से जुड़ के कोई काम करते हैं, दोस्तों के साथ मिल के अगर आपने कोई यूनिट लगाई है, कोई योजना बनाई है, कुछ काम करते हैं, तो इस समय में उसका आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। शुक्र चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको वाहन से और मकान की खरीदी बिक्री से, या अगर आप बिल्डर हैं तो उसके बिजनेस से, गाड़ी खरीदी बिक्री का बिजनेस करते हैं तो उससे, किराए का मकान वगैरह आप देते हैं तो उससे, इन जगहों से आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, तीसरे भाव के आप जो काम करते हैं, कमीशन का, दलाली का, एजेंसी लाइन का काम करते हैं, ट्रैवल का बिजनेस, इंटरनेट से जुड़ के कोई बिजनेस, मार्केटिंग का बिजनेस, साहस से जुड़ के पुलिस मिलिट्री डिपार्टमेंट में काम, और अपनी परम शौक के माध्यम से अगर आप कोई काम करते हैं, जो आपकी प्रबल इच्छा या आपकी जो शौक है उसको अगर आप अपना वर्किंग डोमेन बनाते हैं, उसके माध्यम से अगर आप कोई काम करते हैं वहाँ से, तो 17 तारीख के बाद सूर्य आपको इन सारी चीज़ों से धन की प्राप्ति कराएंगे। दोस्तों, साहस पराक्रम भी बढ़ेगा और आपके वर्किंग डोमेन में, यानी आपके जहाँ पे आप एफर्ट लेंगे, जहाँ साहस और पराक्रम दिखाएंगे, वहाँ आपका नाम और प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। बुध पूरे महीने आपके तीसरे भाव में ही रहने वाले हैं, साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे लेकिन बुद्धि के स्तर पे, क्योंकि बुद्धि के कारक बुध होते हैं, वाणी के कारक बुध होते हैं। साहस पराक्रम में आप जो बुद्धि लगाएंगे वो बहुत अच्छा काम करेगी। आप अपने निर्णयों से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, बड़े अधिकारियों को, शासन सत्ता को भी आप प्रभावित कर पाएंगे अपनी बुद्धि से और वाणी से। इस समय में आपका उसका उपयोग करना ही चाहिए अपने काम धाम में, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। तीसरे भाव के ही राशि स्वामी बुध आपके छोटे भाई बहनों से भी आपका फायदा कराएंगे और आपका सहयोग उन्हें मिलेगा और उनका सहयोग आपको मिलेगा। चौथा भाव आपके कुटुंब का होता है, मकान का होता है, वाहन का होता है, या अगर आप इसका बिजनेस करते हैं, वाहन संबंधी कोई बिजनेस या मकान संबंधी किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, वहाँ से आपकी विरक्ति हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकता है, क्योंकि केतु अलगाव पैदा करते हैं। जहाँ राहु जोड़ते हैं, मुँह माया देते हैं, वहाँ केतु आपको चीज़ों से अलग करते हैं, क्योंकि केतु आपको मुक्ति देना चाहते हैं और मुक्ति के लिए वैराग्य सबसे पहली शर्त है। बिना वैराग्य के मुक्ति नहीं होती और इसीलिए केतु आपको चीज़ों से अलग करते हैं, दूर ले जाते हैं, दुख दे के, पीड़ा दे के आपको चीज़ों से हटाते हैं। ऐसी स्थिति में आप केतु के लिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप स्वयं चौथे भाव के लिए
कम से कम 1.5 वर्षों के लिए आप योगी बन जाएं, क्योंकि राहु भोगी है, केतु योगी है। तो जब आप योगी बन जाएंगे तो योगी बन के क्या करना है, आपको योगी बन के दाढ़ी बढ़ा के जंगल में नहीं घूमना है, केवल आपको वर्तमान में जीना है। योगी वर्तमान में जीता है, भविष्य की चिंता नहीं करता, कोई प्लानिंग नहीं करता, कोई सपने नहीं सजाता। आपको ये करना है, जितना आप वर्तमान में रहेंगे, जो अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाइए, आप अपने बिजनेस को करिए, परिवार के साथ रहिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन प्लानिंग मत कीजिए और कोई किसी प्रकार की योजना मत बनाइए चौथे भाव के लिए स्पेशली। तो उस स्थिति में आपको केतु कोई तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि केतु केवल पैर हैं, आप वहाँ जितना मर्जी चल सकते हैं, केतु तकलीफ नहीं देंगे। जहाँ आपने प्लानिंग करनी शुरू की तो सर जो है वो राहु है, तो आपने राहु बनने की कोशिश की तो केतु आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देंगे। तो जहाँ जहाँ केतु होते हैं, चाहे आपकी कुंडली में या गोचर में जिस भी भाव में केतु आते हैं, वहाँ के लिए आपको प्लानिंग नहीं करना है, केवल और केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। भगवान कृष्ण जो गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वहाँ के लिए आपको वो बनना ही है दोस्तों। ये बात आप अपनी कुंडली के लिए भी ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली में जहाँ केतु बैठा है, वहाँ के लिए अगर आप पूरी जिंदगी भर के लिए योगी के जैसा बर्ताव करते हैं, बस आप वर्तमान में रहते हैं, तो आप देखिएगा आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उस भाव की चीज़ों के पीछे अगर आप भागेंगे, योजनाएं बनाएंगे, काम करेंगे, किसी प्रकार के सपने सजाएंगे, आप बहुत दुख पाएंगे दोस्तों। केतु का ज्योतिषी उपाय यह है कि चेक प्रिंट के आप कपड़े दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, और मेडिटेशन बहुत अच्छा उपाय है, आपको बहुत आराम देगा। बात करते हैं आपके संतान की, तो संतान के लिए ये अच्छा वक्त है, वो जीवन में आगे बढ़ेगी, शिक्षा में अच्छा कर पाएगी, स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाएगी, जीवन के जिस भी डोमेन में वो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, या जहाँ जो भी उनके जीवन में जो भी घटनाक्रम चल रहा है, वहाँ उन्हें अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी, शुभता आएगी। और आपके साथ भी यही चीज़ें होगी, आपका शिक्षा, आपकी जितने भी आप कला फील्ड से अगर आप किसी प्रकार के जुड़े हुए हैं, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग आदि से जुड़े हैं, किसी प्रकार के मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं, बच्चों से संबंधित आप कोई काम करते हैं, या आपका प्रेम संबंध है, ये सब के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। बृहस्पति की दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, भाग्य की कृपा है, जीवन में सफलता भी मिलेगा, शुभता भी आएगी और आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। छठे भाव के बृहस्पति भाग्य के भाव में बैठ गए हैं। आप अगर सर्विस सेक्टर में हैं, नौकरी वगैरह आप करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, किसी प्रकार का मैकेनिकल काम करके आप पैसा कमाते हैं, या तकनीकी कौशल से युक्त आप लोहार, बढ़ई, किसी भी प्रकार के आप राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य आपका भरपूर साथ देगा, जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। सप्तम भाव में शनि बैठे हैं। शनि जहाँ बैठते हैं, बस आपको चाहते हैं कि आप वहाँ के लिए मेहनत करें। शनि कर्म के कारक हैं, अधिक मेहनत के कारक हैं, यानी आपको मेहनत वहाँ के लिए ज़्यादा करना है। फोकस के कारक शनि है, आपको फोकस्ड होना है। सप्तम भाव की चीज़ें क्या है? जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हैं, वैवाहिक हैं, शादीशुदा हैं, आपके पास जीवन साथी है, और अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, इन चीज़ों को लेके आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आगे कर्म से ही भाग्य बनता है, और शनि कर्म के कारक हैं, तो जब आप कर्म करेंगे तो आपका भाग्य निरंतर बनता रहेगा। जिस दिन आपने लापरवाही की, आप ढीले पड़े, आपने सप्तम भाव की चीज़ों को लेके आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जीवन साथी को लेके ढीले पड़े, बिजनेस पार्टनर को लेके ढीले हुए, बिजनेस को लेके आपने ध्यान नहीं दिया, उस स्थिति में आपको तकलीफ आएगी। तब अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो शनि का उपाय कीजिएगा। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला जाप, गरीब लोगों की मदद करना, आपके घर के जितने लेबर होते हैं उन्हें तकलीफ नहीं देना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना शनि को खुश करता है। शनि के लिए हनुमान जी की साधना, और साथ ही सरसों के तेल का दान सबसे बेस्ट उपाय है। तिल का तेल जो होता है उसका दान भी आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं, इससे बढ़िया उपाय शनि के लिए दूसरा नहीं है। तुरंत रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। भाग्य में बृहस्पति बैठे हैं स्वराशि के होके, ये बहुत अच्छी स्थिति है। पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पिता अच्छे रहेंगे, पिता के जीवन में भी कोई अच्छी घटना होगी, उनका जीवन स्मूथ चलेगा, मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ेगी, जीवन में वो आगे बढ़ पाएंगे, स्मूथली शांति से विनम्रता से जीवन यापन कर पाएंगे।
और आप अगर किसी धार्मिक कामों से जुड़े हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, उपदेशक हैं, मंदिर आदि संचालित करते हैं, किसी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, किसी प्रकार के आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, आप उच्च शिक्षा देते हैं या उच्च शिक्षा लेते हैं, इन सब स्थितियों में आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे। भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलेगा और आप लगातार उन्नति कर पाएंगे। लंबी धार्मिक यात्राएं बहुत शानदार ढंग से होगी। आप चाहें तो प्लान कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। दसम भाव में राहु बैठे हैं। दसम भाव आपके कर्म का होता है और राहु सबसे अधिक ऊर्जावान ग्रह हैं दोस्तों। ग्रह हमने उन्हें माना है और उनकी ऊर्जा वो ऊर्जा है जो आपको जिद देती है, पागलपन देती है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, बशर्ते आपका लक्ष्य सही दिशा में हो। लेकिन यही राहु आपको भटकाते हैं, एक से ज़्यादा दिशाओं की ओर सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि राहु केवल सर है, आपको मेंटली आपको भ्रमित करते हैं। भ्रम के कारक भी राहु है, दुविधा के कारक भी राहु है, रुकावट बाधा के कारक भी राहु है। तो ये सब आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो आप अपने कर्म के क्षेत्र में आप अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, आप थोड़ा सोच विचार करके शांति से अगर आप काम करते हैं, अगर आप भटकते नहीं हैं, तो उस स्थिति में राहु की ऊर्जा वो ऊर्जा है जो आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयां दे सकती है। राहु के डोमेन में आप काम करके भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप राजनीति करते हैं, विदेश से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के आप अगर हायर जो टेक्नोलॉजी जो होती है, जो रोज नित नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सब राहु के डोमेन में आती है। जितनी नई खोजें होती है वो भी राहु के डोमेन में आता है। जब आप इनके माध्यम से काम करते हैं तो आप जीवन में बेहतर काम कर पाते हैं और बेहतर जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार के ज़्यादा मेंटल हरासमेंट से गुजर रहे हैं तो राहु के लिए मेडिटेशन कीजिएगा, बहुत अच्छा उपाय है। साथ ही अगर आपको ज्योतिषी उपाय करना है तो एक सूखा नारियल बहते हुए जल में आप महीने की हर अमावस्या के दिन बहाएं और साथ ही हर सोमवार को भी आप इसे भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा भी सकते हैं और बहते जल में भी आप बहा सकते हैं। बहुत अच्छा उपाय है, राहु से बहुत जल्दी ठीक होते हैं दोस्तों। दशमेश और पंचमेश मंगल आपके एकादश भाव में है, यानी आपका जो कर्म है बहुत हद तक आपकी ऊर्जा दोस्तों यारों के साथ खर्च होगी, समाज सोसाइटी में खर्च होगी और लाभ प्राप्ति के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आप घूमते नजर आएंगे। आपका साहस और पराक्रम भी ज़्यादा प्राप्तियों के लिए आप एफर्ट लगाएंगे और ज़्यादा प्राप्तियों के लिए आप बहुत सारी ऊर्जा आप लगाने वाले हैं। अच्छी बात है, मंगल साहस देते हैं, पराक्रम देते हैं, ऊर्जावान ग्रह हैं, आपको एक्शन देते हैं। तो बिल्कुल आप अपने वक्त को लगाइए, शुभ समय है, अच्छी दिशा में लगाइए। बस थोड़ा सा मंगल गुस्से के भी कारक होते हैं, लड़ाई झगड़े के भी कारक होते हैं, तो उससे आप बचिए। बाकी आपको मंगल का साथ है, जी भर के आप दोस्ती यारी कीजिए, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जहाँ तक इस महीने खर्च की बात है तो बुध आपकी इच्छाओं के पीछे आपके थोड़े पैसे खर्च करा सकते हैं। आपके साहस पराक्रम की वजह से या साहस पराक्रम के लिए आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं और छोटी यात्राओं के लिए आपके पैसे इस महीने खर्च हो सकते हैं। आपका महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो पे। जय हिंद।